गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो देखिए, कल आपने देखा कि हमने चर्चा की थी अनंत श्रेणियों का अवकलज करना। ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं अनंत श्रेणी का, जिससे आपकी याददाश्त बिल्कुल वापस फ्रेश हो जाए। तो देखिए, y इज इक्वल, अब देखो अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर ऐसे दिया हुआ है। अगर एक पावर मैं रख भी लूंगा तो भी तो ये y ही रहेगा ना। कंप्लीट पावर्स को आपने y माना है, जब इसमें से एक पावर आप अनंत श्रेणी में से रख देंगे तो भी तो क्या, मैंने बताया था ना आपको, अगर एक समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर y, अब आप भली भांति जानते हैं अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ऊपर है y, तो y इज इक्वल एक्स की पावर y/2, एक्स की पावर y/2, चर की घात चल आ गई। आप कहेंगे सर टेकिंग log, तो log y, log घात को आगे लिया आएगा y/2 एंड log x। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y एंड dy/dx इज इक्वल, अब देखिए ये 1/2 तो है कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव अगर 1 हो गया और log x को मैंने छोड़ दिया, u इंटू वी मेथड लगा रहा हूं, और जब भी y का अवकलन करेंगे dy/dx लगाना ना भूले। फिर प्लस आप कहेंगे कि सर ये 1/2 तो कांस्टेंट है ही, अब की बार y को छोड़ दिया, log x का हो गया 1/x। अब dy/dx वाले टर्म्स को एक साइड में लिया हो तो 1/y इंटू dy dx माइनस, ठीक है, अब सॉरी इसको उधर लिया हुआ तो कितना हो जाएगा 1/2 log x इंटू dy/dx। तो बराबर में क्या रह जाएगा बेटा, बोलो, बराबर में रह जाएगा y/2x। dy/dx वाली टर्म में से dy/dx कॉमन ले लो, 1/y माइनस log x/2, ये रिमेनिंग आ गया, इज इक्वल कितना है y/2x। टेक एलसीएम, dy/dx इज इक्वल टू y now dy/dx is equal y square upon में 2 minus y log x। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 14। अगर आप बुक में देखेंगे तो काफी लेंथी एग्जांपल दिखेगा आपको 14। तो देखो मैं 14 एग्जांपल ही आपको स्पेशली इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14 का हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। बेटा आपको इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है देखो, कि पावर ऑफ x इज a इंटू पावर ऑफ y इज b इज इक्वल x प्लस वाई। देखो इसको लोग लेके करेंगे ना तो बहुत आसानी, वैसे जरूरत नहीं है, लोग तब लेना जरूरी होता है जब चर की घात चर आ जाए। इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज वेरिएबल, ठीक है, तब अपने को लोग लेना क्या हो जाएगा, बहुत मस्ट हो जाएगा कि लोग लेना ही पड़ेगा। यहां अपने को लेना अनिवार्य नहीं है, परंतु सुविधा के लिए तो ले ही सकते हैं। तो आप कहेंगे सर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप कहेंगे सर log x की पावर a इंटू y की पावर b, और यहां भी ले लिया log कितना x प्लस वाई। अब आप कहेंगे सर log के अंदर जब दो फलनों का गुणनफल आ जाए, m इंटू n आ जाए, तो log उन दोनों को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। ये x की पावर a अलग हो गया और ये y की पावर b अलग हो गया, बराबर। यहां पर log घात को आगे लिया आएगा, a प्लस b घात आगे आ गई और ये log x प्लस वाई। अब यहां भी घात आगे आ जाएगी, a गुना में log x, b गुना में log y इज इक्वल a प्लस b इंटू
log x प्लस वाई। आप कहेंगे सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ए log x का 1/x, b log y का 1/y, और जब भी y का करेंगे dy/dx लगाना ना भूलें। a प्लस बी कांस्टेंट था, log का हो गया 1/x, तो देखो अपॉन में x प्लस वाई आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, x का 1, y का 1, और जहां y का अपॉन होगा वहां dy/dx लगाना ना भूले। अब आप कहेंगे सर a बटा में x प्लस b बटा में y इंटू क्या dy बटा में dx बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे तो a प्लस बी बटा में x प्लस वाई आ गया, और फिर यहां 1 से करेंगे तो a प्लस बी इंटू dy बटा में dx। अब dy बटा dx वाले टर्म्स को एक साइड में ले आओ और dy बटा dx कॉमन ले लो, तो आप कहेंगे सर इधर तो b बटा y रह गया, इधर से ये भी तो इधर आएगा, तो इसके पास क्या है a प्लस बी बटा में x प्लस वाई रह गया, और यहां a प्लस बी एक्स प्लस वाई मौजूद है, a बटा एक्स इधर चला जाएगा, माइनस कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए ऊपर से इरेज कर दूं बेटा मैं, देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये dy अपॉन में क्या है dx, एक एल्शियम लेंगे y इंटू में x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, एल्शियम लेंगे ना, b से मल्टीप्लाई होगा इसका bx प्लस by, और इसका मल्टीप्लाई होगा y से, बीच में माइनस है, देखो बेटा माइनस इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के ay और माइनस के by। चलिए यहां आइए जरा, आप कहेंगे सर हो जाएगा ax प्लस bx, ठीक है, माइनस ax एंड माइनस ay। अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट। नाउ dy अपॉन में dx, देखिए आपके पास by से by कैंसिल करेगा, bx माइनस ay। यहां देखिए ax से ax कैंसिल, कितना आ जाएगा bx माइनस ay। बेटा यहां y भी तो है बेटा में, अब bx माइनस ay से bx माइनस ay कैंसिल, y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर y अपॉन में x, फाइनल आंसर इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ये था एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार हम लेंगे सेकंड पार्ट, देख सकते हैं आप इसको। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 14 का सेकंड पार्ट। बेटा आपको फिर एक इक्वेशन गिवन है, देखिए गिवन क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा पहले अंडर रूट का होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर गए ये 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और जब भी हम y का करेंगे dy बटा dx लगाना ना भूले। फिर log का किया 1 अपॉन में x, अंदर गए, मैंने आपको बताया x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, और जब भी y का करेंगे dy बटा dx लगाना ना भूले। अब आप कहेंगे सर यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा ये देखो। चलो अपने काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट में, 2 कैंसिल, तो आपको होगा सर x बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ y अपॉन में अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास में है dy अपॉन में dx। यहां चलिए, ठीक है। अब यहां आप देखेंगे बराबर में बेटा 2, देखो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dy बटा dx लगाना ना भूलें। अब dy बटा dx में टर्म्स आ जाएंगी एक साइड में, dy बटा में dx, ये आ गया y बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2y अपॉन में, ठीक है, इस तरह से। और विदाउट dy बटा dx में टर्म्स यहां आ जाएंगी। देखिए सॉरी, ये देखो गलत आ गया यहाँ, 2x ये जाएगा माइनस, नाउ टेक एलशियम, ओके, नाउ dy अपॉन में dx, ठीक है, कितना आ जाएगा y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट, अब यहां आइए जरा, 2x अंडर रूट फिर माइनस x डिनोमिनेटर गया और इसका बेटा डिवाइड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है बेटा। ये जो आपके पास में ना dy बटा dx के मल्टीप्लाई में इसका इधर भाग जाने दो, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था एग्जांपल नंबर 14 का सेकंड। चलिए एग्जांपल नंबर 14 का करते हैं थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 का थर्ड, देखो बेटा इसमें थोड़ी ट्रिक भी लगानी पड़ेगी आपको, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कैसे करना है। तो देखो गिवन है, ठीक है, देखो वैसे तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और सही बताएं तो ये क्वेश्चन एक सिद्ध करने वाला सवाल है। आपको कहा जाएगा यदि ऐसा दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx क्या होगा, माइनस का y बटा में x होगा, ठीक है। तो कैसे सिद्ध होगा देखिए आप, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अगर इस तरह से मैंने जैसे बोला सवाल, ऐसा सिद्ध करने वाला सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, मुझे लगता है आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसको करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। आप इसको लिखेंगे x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर में माइनस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ओके। फिर आप कहेंगे सर स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई, और ये y स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y, फिर y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। फैक्टराइज करना है बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस एक्स वाई। नाउ टेक कॉमन, देखो अब इसकी बात करते हैं। दो फैक्टर आ गए ना, ठीक है। अगर मैं इसको 0 लेता हूं, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, x बराबर y। और इस इक्वेशन में यदि आप x की जगह पर y रख देंगे तो कभी भी इसको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर इक्वेशन से आने वाले हल
गिवन समीकरण यानी गिवन इक्वेशन को संतुष्ट करने चाहिए। संतुष्ट नहीं करेगा इसलिए आप कहेंगे सर ये हमें नहीं ले सकते। इसलिए यहां पर जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। आप कहेंगे सर y कॉमन 1 प्लस एक्स बराबर में माइनस एक्स। ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा। आप किस तरह से आपने बेटा इसको हल करके y का मान निकाल लेना है। नाउ dy अपॉन में dx, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन v मेथड लगा करके। ठीक है, आप कहेंगे सर देखिए x प्लस 1 v को छोड़ दिया, v का स्क्वायर v को छोड़ दिया, x का u का अवकलन माइनस फिर x को छोड़ दिया। नाउ dy अपॉन में dx इज इक्वल माइनस कितना बेटा x प्लस 1 माइनस x अपॉन में फिर x x कट गया। तो बताओ यहां पर dy अपॉन, बेटा मैंने शायद गलत बोल दिया था, ये आना चाहिए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जब आपको ऐसा दे रखा है तब सिद्ध करके बताइए कि dy बटा dx का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये था उदाहरण नंबर 3 हमारे पास में। चलिए 14 उदाहरण का तीसरा भाग। चलिए इसी प्रकार हम लेते हैं 14 नंबर। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें ध्यान रखिएगा। देखो इसमें आपको जरूरत पड़ रही है एक छोटी सी ट्रिक की, और इसमें आपको जरूरत पड़ रही है एक छोटे से प्रतिस्थापन की। कैसे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि सर हमें एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन क्या है कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड ए एक्स माइनस वाई। हम क्या करते हैं, माना हम यहां प्रतिस्थापित करते हैं, हम लेते हैं x बराबर कोस थीटा एंड y बराबर कोस फाई। देन वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोस इनवर्स x एंड वैल्यू ऑफ फाई क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स y। चलिए, तो आप कहेंगे सर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल ए कोस थीटा माइनस कोस फाइव। ओके, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन फाइव। ठीक है, और यहां पर आप जरा CD फॉर्मूला यूज में लीजिए। तो आप कहेंगे सर कोस थीटा कोस सी माइनस कोस डी क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, इस तरह से। और यहां फिर CD फॉर्मूला लगाइए, टू कोस सीधा साइन सी प्लस साइन डी का टू कोस टू साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, फिर आएगा एक कोस वाला कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन में 2, फिर हो जाएगा माइनस का 2a साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन में 2 एंड साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन में 2। ये देखो ये कट गया, 2 से 2 भी कैंसिल। अब ये कोस है, इसके भाग में साइन वाला आएगा तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा माइनस फाइव अपॉन में 2 इज इक्वल कितना रह जाएगा यहाँ माइनस ए। अब ये कोट इधर जाएगा तो आप कहेंगे सर थीटा माइनस फाइव अपॉन में 2, ये कोट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स माइनस ए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा माइनस फाइव एंड 2 कोट इनवर्स माइनस ए। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई एंड 2 कोट इनवर्स। नाउ डिफरेंशिएट कोट इनवर्स कोस इनवर्स का करेंगे माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा इसका करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड
बेटा जब भी y का अवकलज करते हैं dy बटा dx आता है, और बेटा ये पूरा का पूरा अचर है, ये अचर राशि है और अचर राशि का अवकलज हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy बटा में dx इज इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट, दैट्स फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 14 पूरा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, इसको देखिएगा आप। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको आज स्वयं करने के लिए देना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, आप बेटा इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 3 है या 4th है, 3rd ही है शायद। ठीक है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा आप। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। धन्यवाद।